कल हमें अखबारों के जरिए पता चला कि कोई आदमी गुजरात में पकड़ा गया, गुजरात में या किसी और जगह में, हम जगह भूल रहे हैं, गिरफ्तार हुआ। उसकी वजह यह थी कि उसने वो जो महमूद गजनवी है जिसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, उसकी तारीफ में कोई वीडियो डाला था और इस वीडियो के आधार पर यह माना गया कि उसने दूसरे धर्म के लोगों को की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले महमूद गजनवी की तारीफ की। तो जो महमूद गजनवी है, और महमूद गजनवी ही क्यों, जो तमाम कथित रूप से मुस्लिम आक्रांता कहे जाते हैं, जिन्होंने इस देश पर हमला किया, मंदिरों को लूटा और बाद में तो देश के लोगों को गुलाम ही बना लिया, हमें तो बहुत सी चीज़ें उनमें तारीफ़ के काबिल लगती हैं और मैं उनकी खुलेआम तारीफ़ करता हूं। और मैं इसीलिए ये बात चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि भैया हमें भी गिरफ्तार करो। हमें उनमें बहुत सी चीज़ें तारीफ़ की काबिल समझ में आती हैं और उस समय जो हिंदू पराजित हुए उनमें बहुत सी बातें आलोचना की समझ में आती हैं। तो क्या हम सही बात न कहें? और सही बात कहने से अगर आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती है तो हम क्या कर दें? सबसे बड़ी बात तो हमें ये समझ में आती है कि वे बड़े पराक्रमी थे। अगर पराक्रमी ना होते तो आपके घर में घुस के मारने का साहस करते? आप अपने घर में बैठे, आपका घर, आपका देश, और वे आपके घर में घुस के आए और मार मार के आपके मंदिरों को तोड़ दिया, यानी कि आपकी धार्मिक भावनाओं को उन्होंने जो है लात मार के गिरा दिया, फिर भी आप उनका कुछ नहीं कर पाए। तो क्या इस बहादुरी के लिए उनकी तारीफ नहीं करनी पड़ेगी? आप कहेंगे साहब हम बड़े बहादुर थे और हम में आपस में फूट थी। अरे फूट थी तो बेवकूफ़ थे आप, जब आप ये नहीं जानते थे कि एका करके हम चलें। आप में जब एका नहीं था, जब आप में एकात्मकता नहीं थी, जब आप विभिन्न भागों में बंटे हुए थे और वे उतनी दूर से आए आपके घर में घुस के, आपको कहा जाता है कि मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर जब आया तो उसने हिंदुस्तान की सारी नदियों को तैर के पार किया। तो क्या उसकी इस शारीरिक क्षमता की हम तारीफ ना करें? कहा जाता है कि वो 2 आदमियों को बगल में दबा के किले की दीवार पे दौड़ लगाया करता था। तो इसकी क्षमता की हम तारीफ न करें? उसने ही पहली बार तोफखाना इंट्रोड्यूस किया। राजपूत बड़े बहादुरी से लड़े, तलवारों से लड़े। मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर के पास तोफखाना था, उसकी सेना में मुश्किल से 25-30 हज़ार सिपाही होंगे। राणा सांगा के पास 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे, वे 1 लाख सैनिक उड़ गए तोपखाने की चपेट में। तोपखाने के सामने राजपूतों की तलवारें धरी की धरी रह गई, तो उन्होंने अपने डिफेंस में बारूद का आविष्कार किया, तोपखाने का आविष्कार किया। आप सोते रहे, तो इसके लिए हम आपकी आलोचना न करें। वो बारूद लेके आपके ऊपर चढ़ बैठे और उन्होंने आपकी आस्था केंद्रों को ध्वस्त कर दिया, आपके नगरों पर कब्जा जमा लिया। आप कुछ नहीं कर पाए, तो इसके लिए क्या आपकी हम तारीफ करें? आप 20 तरह की बातें हमें बना बना के बताएंगे। हम तो इतिहास में 200 जगह पढ़ चुके कि राजपूत बड़ी वीरता से लड़े किंतु हार गए। अच्छी वीरता है आपकी, काय की वीरता है भैया? जब आप हार गए फिर वो वीरता से आपने किया क्या? और उनकी कोई वीरता नहीं है। जो वहां से आए, आपके घर में घुसे, आपके घर में घुस के आपको मारा, आपका विध्वंस किया और भाग गए आपको लूट के। आपने धन खूब इकट्ठा किया, मंदिरों में बहुत अच्छा धन। कभी कभी तो हमारे दिमाग में ये भी आता है कि आप बड़ी रुच के ये राम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन आप इस बात पे विचार कर रहे हैं कि ऐसे कितने ही अच्छे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। आप अपनी मजबूती के लिए क्या कर रहे हैं? मंदिर की मजबूती की रक्षा तो आदमी का पराक्रम ही करेगा। जब आदमी ही पराक्रमी नहीं है तो मंदिर क्या करेगा? मंदिर अपने आप में, यदि उसमें कोई सामर्थ्य होती तो मंदिर गिराए जाते समय वो सामर्थ्य दिखाई देती। कम से कम इतनी बात तो पक्की दिखाई दे रही सामने कि जो मंदिर गिराए गए उनमें कथित रूप से जो देवता थे या देवता था वो कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब मंदिर अपने आप में कुछ नहीं कर पाएंगे। मंदिरों की रक्षा उन्हीं को करनी पड़ेगी जिनकी आस्था मंदिर में है। तो आपने मंदिर बहुत अच्छे बनाए, उनमें बहुत संपदा एकत्रित की, इसका मतलब आप अच्छे व्यापारी थे,
आप कुशल व्यक्ति थे, आपने व्यापार के बल पर दौलत पैदा की, लेकिन आप डिफेंस वाले क्षेत्र को भूल गए, डिफेंस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया, तो ये आपकी आलोचना नहीं की जाएगी। आपका मामला संतुलित नहीं रहा, आप ये भूल गए कि संसार में और लोग भी हैं, संसार के और लोग, और फिर हमले होना शुरू हो गए तो आप एकजुट होकर उनका विरोध नहीं कर पाए, एकजुट होकर आप लड़ नहीं पाए, तो क्या ये आपकी बुद्धिमानी मानी जाएगी? और यदि बुद्धिमानी नहीं है तो इसके लिए क्या आपकी तारीफ की जाएगी? और उन लोगों की जो एकजुट होकर मरने मारने पर उतारू होकर आपके देश में घुस के आए, जो मरने से नहीं डरे, तो इसका मतलब वे अच्छे, उनमें तारीफ की कोई बात नहीं थी, सारी बातें तारीफ की आप ही आप में। और ये भी उनकी बुराई है कि आप हार गए, ये उनकी कमी है कि आप हार गए, ये उनकी कमी है कि आपके आस्था के केंद्र उन्होंने जबरदस्ती नष्ट कर दिए, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कुछ नहीं उखाड़ पाए, इसमें भी उनकी बुराई है, आपकी कोई बुराई नहीं। आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े बहादुर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, आपकी आस्था को कतई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ये तो उनकी गलती है कि आप क्यों नहीं लड़ पाए उनसे, ये उनकी गलती है कि आप क्यों नहीं लड़ पाए, आप तो तारीफ के काबिल हैं।